रामायण के अरण्यकांड में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब रावण ने सीता माता का हरण किया और श्री राम अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय सुग्रीव के वानर सेना ने श्रीराम से मित्रता की और सीता की खोज के लिए विभिन्न दिशाओं में वानरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, आगद और अन्य वानर आगे बढ़े। चलते चलते वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सीता माता लंका में रावण के कैदखाने में है। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, लंका तक पहुंचना। समुद्र का विस्तार 100 योजन लगभग 800 मील था। वानरों में किसी में इतना बल नहीं था कि इतना विशाल समुद्र लंघ सके। आगद ने कुछ दूर तक छलांग लगाने की बात कही, लेकिन लंका तक पहुंचने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। जाम्बवान जी, जो वृद्ध थे, हनुमान जी को स्मरण कराते हुए बोले, वत्स, तुम स्वयं को भूल गए हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम पवनपुत्र हो, तुम्हारे लिए ये समुद्र लांघना कुछ भी कठिन नहीं। जैसे ही हनुमान जी को अपने सामर्थ्य का स्मरण हुआ, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की और कहा, रामकाज करिबे को आतुर। इसके बाद उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर अपनी गदा रख दी और समुद्र लांघने की तैयारी की। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। फिर उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र को पार करने का निश्चय किया। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई, समुद्र देव ने नागमाता सुरसा को भेजा, जिन्होंने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे देवताओं ने कहा है कि मैं तुम्हें निगलूं। प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग किया। वे कभी छोटे हुए, कभी विशाल, और अंततः अनुरूप लेकर उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने सुरसा की परीक्षा भी पार कर ली। रास्ते में सिंहिका नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका, जो छाया पकड़कर वायु में उड़ने वालों को खींच लेती थी। लेकिन हनुमान जी ने उसे भी अपने प्रचंड बल से मार गिराया। अंततः हनुमान जी लंका पहुंच गए और अशोक वाटिका में सीता माता का पता लगाया। वहां उन्होंने रावण की सेना को परास्त कर अपनी असीम शक्ति का परिचय दिया।